फितूर, तेरे इश्क का पार्ट 7। कबीर ने बिना कुछ कहे जिप किया और हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां बहुत पास थीं, इतने कि बानी को अपनी पीठ पर उसकी सांसों की गर्माहट महसूस होने लगी थी। कबीर की उंगलियों के जिप को छूते ही बानी की पीठ में सिरन दौड़ गई थी। एक ऐसा एहसास उसे अपने दिल में महसूस हो रहा था जो उसने शायद पहले कभी नहीं किया था। उसकी सांसें अब पहले जैसी नहीं रही थीं। रुकिए, बानी के होठों से अचानक निकला। कबीर की उंगलियां जिप पर थम गई थीं, लेकिन पीछे हटने के बजाय वो वहीं रुक गया था, उसके बहुत करीब। पानी की पीठ टेबल के किनारे से लगी हुई थी। अब उनके बीच सिर्फ सांसों की दूरी थी। कबीर थोड़ा और झुका, इतना कि पानी की पलकों पर उसकी सांसों की गर्मी पड़ रही थी। उसका दिल जोर से धड़क उठा था। वो अनजाने में पीछे हटी और टेबल का किनारा उसकी पीठ से लग गया था। एक सेकंड के लिए उसका संतुलन बिगड़ा। वो घबराहट में टेबल पर हल्का सा बेंट हो गई थी। कबीर ने उसे छुआ नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही काफ़ी थी। उसकी आंखें एक पल के लिए बानी के चेहरे पर ठहरी। फिर अचानक उसने टेबल पर पड़ी फर्स्ट एड किट उठा ली थी और दूर हट गया था। बानी का दिल अब भी उसी रफ्तार से धड़क रहा था। वो सीधी खड़ी होने की कोशिश करने लगी थी, पर उसकी सांसें अभी भी हल्की सी कांप रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था, यह घबराहट थी या वो एहसास जो उसने खुद से कभी महसूस करने की इजाज़त नहीं दी थी। कबीर इतना पास था कि उसकी मौजूदगी हवा में भरी हुई लग रही थी, और अजीब बात यह थी कि उसने उसे छुआ तक नहीं था। फिर भी उसके सीने में कुछ अजीब सा हो रहा था। ये क्या था? बानी ने मन ही मन खुद से सवाल किया। उसे याद आया कितनी बार लोगों की नज़दीकियां उसे असहज कर देती थीं, लेकिन अभी असहजता के साथ कुछ और भी था। बानी अभी अपनी सोचों में ही गुम थी कि कबीर ने उसकी कलाई थाम ली थी। उसकी पकड़ ना ज़्यादा कसकर थी ना धीरी थी, बस इतनी कि बानी समझ जाए कि अब वो टाल नहीं सकती। इधर बैठो। उसकी आवाज़ नीची थी लेकिन साफ। बानी कुछ कहना चाहती थी, पर आज उसके अंदर बहस की ताकत नहीं थी। कबीर उसे हल्के से काउच तक ले आया था। बानी बैठ गई थी। कबीर उसके सामने झुका, धीरे धीरे उसकी उंगलियों को खोला, और जैसे ही उसकी नज़र उसके जख्म पर पड़ी, उसका चेहरा बदल गया था। हथेली पूरी तरह लाल थी, बीच में जला हुआ घाव, सूजन और वो दर्द जो छुपाया नहीं जा सकता था। एक पल के लिए कबीर कुछ बोला नहीं, बस उसके जख्म को देखता रहा था। अजीब बात थी, दर्द बानी के हाथ में था, लेकिन सीने में तकलीफ उसे महसूस हो रही थी। ये इतना गहरा कैसे हुआ? उसने आखिरकार पूछा। बानी ने नजरें नीचे करनी थी। पता नहीं। कबीर की आवाज़ अचानक सख्त हो गई थी। इस हालत में हाथ पानी में क्यों डाला? बानी चुप रही थी। आज उसने अपनी माँ का घर छोड़ा था। माँ की हालत, दादी के शब्द, सब कुछ पहले ही उसे तोड़ चुके थे। वो आज और नहीं झेलना चाहती थी। ज़रूरी था। उसने बस इतना कहा, मुझे टाइम नहीं मिला अपने बारे में सोचने का। कबीर ने रुई उठाई बहुत ध्यान से। तुम चाहती क्या हो बानी? उसकी आवाज़ में गुस्सा था, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता भी। हर बार खुद को ऐसे नज़रअंदाज करना, या ये दिखाना कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं। रुई जैसे ही जख्म से छुई, बानी की सांस अटक गई थी। कबीर ने तुरंत हाथ रोक लिया था। देखा, उसने धीमे से कहा, दर्द होता है तुम्हें, बस तुम साबित ये करना चाहती हो कि तुम्हें दर्द नहीं होता। बानी की आंखें भर आई थी, लेकिन वो रोई नहीं थी। आज बहस नहीं करनी मुझे, उसने थकी हुई आवाज़ में कहा, प्लीज़। कबीर ने उसे देखा, फिर बिना कुछ बोले मरहम लगाया, पट्टी बांधी, बहुत धीरे, बहुत संभल कर, ताकि बानी को कोई दर्द ना हो। बैंडेज करने के बाद कबीर ने बानी का हाथ धीरे से छोड़ दिया था। एक पल के लिए उसकी उंगलियां रुकी, फिर वो अचानक सीधा खड़ा हो गया था, जैसे किसी ने उसे खुद से ही झकझोर दिया हो। वो एक कदम पीछे हटा, उसने नजरें फेर ली थी। उसे अचानक एहसास हुआ, कुछ देर पहले वो बानी को सबक सिखाना चाहता था। उसकी जिद, उसकी जुबान, उसकी अकड़ को तोड़ना चाहता था, और अभी वो उसके जख्म पर मरहम लगा रहा था, इतनी सावधानी से जैसे दर्द उसे ही हो रहा हो। कबीर ने जबड़ा भींच लिया था। व्हाट द हेल, उसने खुद से कहा, फिर बानी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कितनी चोट लगी है, बस मैं नहीं चाहता कि मिस्टर एंड मिसेज अल्बर्ट तुम्हारी हालत देखें और उससे हमारी डील पर कोई असर पड़े। उसके शब्द सख्त थे, लेकिन आवाज़ में वो कसक थी जो झूठ को भी भारी बना देती है। बानी ने सिर झुका लिया था, लेकिन अंदर उसके होठों पर एक हल्की सी बेबसी भरी मुस्कान उभर आई थी। आप फिक्र मत कीजिए सर, उसने शांति से कहा, मैं अपनी जगह अच्छे से जानती हूँ। कबीर ने उसकी तरफ देखा, बस एक पल के लिए, फिर दरवाजे की तरफ मुड़ गया था। तैयार हो जाओ, उसने कहा, टीम आ रही है। कुछ देर बाद कमरे में मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट आ चुके थे। वानी चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई थी। उसके चेहरे से थकान धीरे धीरे हटने लगी थी। बाल सलीके से कस कर दिए गए थे। ब्लैक ऑफ शोल्डर गाउन अब उस पर और भी निखर रहा था। उसकी रंगत चांद की तरह चमक रही थी। कुछ देर बाद वानी नीचे पार्किंग एरिया में आ गई थी। कबीर फोन पर मानव से बात कर रहा था। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि बानी आ चुकी है, कबीर पलटा और वही
उसकी सांस एक पल के लिए थम गई थी। बानी सामने खड़ी थी। वक्त एक पल को ठहर गया था। ब्लैक ऑफ शोल्डर गाउन उसके कंधों पर ऐसे टिक रहा था जैसे अंधेरी रात पर चांदनी उतर आई हो। उसकी गर्दन और कॉलर बोन की लाइन सादगी में भी गहरी खूबसूरती बिखेर रही थी। बालों को सॉफ्ट कर्ल्स में खुला छोड़ा गया था जो हर हल्की सी हरकत पर उसके कंधों को छूते हुए उसके चेहरे को और नर्म बना रहे थे। उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ था, फिर भी निखरा हुआ था। होठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह कांप रहे थे। कबीर का दिल जोर से धड़का, इतना तेज कि उसे अपने ही सीने में उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। कबीर ने मुट्ठी बांधी थी। वह दिल की धड़कन को जैसे जोर से दबाने की कोशिश कर रहा हो। उसने नजरें हटाईं, एक पल के लिए जमीन की तरफ देखा और फिर खुद को समेट लिया था। फोन अभी उसके हाथ में था, मानव दूसरी तरफ से कुछ कह रहा था, लेकिन कबीर ने सुना ही नहीं। मैं अभी आ रहा हूँ, उसने बस इतना कहा और कॉल काट दी थी। फिर वो पानी की तरफ मुड़ा। उसने आंखों में वही पुरानी ठंडक लाने की कोशिश की, लेकिन आज वो पूरी तरह से नाकामयाब हो पा रही थी। लेट हो रहे हैं, कबीर ने सपाट लहजे में कहा। चलो। बानी चुपचाप कार में बैठ गई थी। कबीर की धड़कनें अभी भी तेज थीं। उसने अपने दिल की आवाज़ को यह कहकर कहीं गहरे में दफन कर दिया था, आज की पार्टी तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी बानी शर्मा। वो धीमे लेकिन खतरनाक लहजे में खुद से ही बोला। उसने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, और तुम्हें अफसोस होगा कि तुमने कबीर सिंघानिया से उलझने की गलती की थी। और अपने एहसासों को झटकते हुए वह ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया था। पूरे रास्ते उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। करीब 1 घंटे बाद कार होटल के मेन एंट्रेंस पर रुकी। रोशनी, कैमरे और लोगों की गहमा गहमी सब एक साथ बानी पर टूट पड़े थे। कबीर ने बाहर निकलते ही अपनी पुरानी सदी हुई नकली मुस्कान ओढ़ ली थी, वो मुस्कान जो बिजनेस डील्स में करोड़ों का फैसला कर देती थी। जैसे ही मिस्टर और मिसेस अल्बर्ट सामने आए, कबीर ने आगे बढ़ाकर हाथ मिलाया। वेलकम कबीर, मिसेस अल्बर्ट मुस्कुराई। वी वर क्यूरियस टू सी हू यू ब्रिंग। कबीर ने बिना एक पल रुके कहा, मीट माई असिस्टेंट बानी शर्मा। बानी एक सेकंड के लिए स्थिर रह गई थी। असिस्टेंट, ये शब्द उसके कानों में चुभा था, लेकिन उसने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। मिस्टर अल्बर्ट जानते थे कबीर अपनी शादी को सीक्रेट रखना चाहता है, तो उन्होंने भी सीक्रेट रिवील करना जरूरी नहीं समझा था। नाइस टू मीट यू, उसने शांति से कहा। मिसेस अल्बर्ट ने सिर हिलाया, पर उनकी नज़र में कोई तो सवाल था, लेकिन कबीर पहले ही आगे बढ़ चुका था। एक्सक्यूज मी, वो कहते हुए एशिया के टॉप बिजनेसमैन के ग्रुप की तरफ बढ़ गया था, और बानी वहीं रह गई थी, अकेली। पार्टी के बीचों बीच मिसेस अल्बर्ट और गेस्ट को हैंडल कर रही थी। चारों तरफ महंगे सूट, शैंपेन के गिलास और खूबसूरत लड़कियां, और वो साइड टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई थी। उसने अपने हाथ गाउन के कपड़े में हल्के से समेट लिए थे। ये उसकी पहली ऐसी पार्टी थी, यहाँ हर कोई किसी मकसद से खड़ा था, और बानी बोर होकर एक कोने में पड़ी थी। तभी हे, एक आवाज़ उसके पीछे से आई। बानी ने पलट कर देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके पास आ रहा था। उसका चेहरा लाल था, हाथ में शराब का गिलास था। उसकी नज़र बानी के चेहरे से नीचे गई और फिर वापस ऊपर आई। बानी हल्की सी घबरा गई थी, लेकिन उसने खुद को स्थिर रखा। यस, उसने सिर्फ इतना कहा। वो आदमी हंसा और बिना किसी झिझक के बोला, आई हेड मिस्टर सिंघानिया पेड ए ह्यूज प्राइस फॉर यू, सो टेल मी व्हाट्स योर। उस शख्स ने बात अधूरी छोड़ दी थी, पर बानी उसकी बातों का मतलब समझ गई थी। बानी की उंगलियां अनजाने में कस गई थी। टेल मी, उसने बेहुदा मुस्कान के साथ कहा। तो कितना चार्ज करेंगी आप? वो पल जैसे पार्टी की सारी आवाज़ें एक झटके में गायब हो गई थी। बानी की सांसें अटक गई थी। बानी का दिल तो कर रहा था उसके इस बेहुदा सवाल पर उसका मुंह तोड़ दे, पर वो प्रोजेक्ट की साइनिंग पार्टी में कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। आपने गलत जगह आकर सवाल किया है सर, जाइए यहाँ से। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था। वो खुद को शांत करते हुए बोली, और आपने शायद मुझे कोई गलत इंसान समझ लिया है। वो आदमी फिर हंसा। कम ऑन, असिस्टेंट ही तो हो ना, कबीर सिंघानिया से ज़्यादा पैसे दूंगा, एक बार हाँ करके तो देखो। और तभी पार्टी के दूसरे छोर पर कबीर की नज़र पड़ी। उसकी हंसी बीच में ही रुक गई थी, और तभी उस इंसान ने बानी का हाथ पकड़ लिया था, और अगले ही पल सटाक आवाज़ इतनी तेज थी कि पास खड़े लोगों की बातचीत एक साथ रुक गई थी। बानी का हाथ अभी भी हवा में थरथरा रहा था। आइंदा मेरे बारे में ऐसी बात करने से पहले 1000 बार सोचिएगा। और उस आदमी का चेहरा एक तरफ घूम चुका था, उसका गाल लाल पड़ गया था, उसकी आंखों में हैरानी थी, और उसके बाद जहर भी। पूरा हॉल जैसे फ्रीज हो गया था। शैंपेन के ग्लास हाथों में थम गए थे। म्यूजिक चलता रहा था, लेकिन किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। वो आदमी दहाड़ा। अगले ही सेकंड उसने टेबल से शराब की बोतल उठाई और बानी की तरफ झपटा, और तभी धड़ाम पीछे से किसी ने उसका कॉलर इस तरह खींचा कि उसके पैर जमीन से उखड़ गए थे। उसे समझने का मौका भी नहीं मिला था कि कबीर का मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा, तो वो आदमी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया था। हाउ डेयर यू! कबीर की आवाज़ शांत नहीं थी,
वो खतरनाक थी। उसने उसे फिर से कॉलर से उठाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक और मौका, मेरी बीवी को फिर एक और छूने की। हॉल में अफरा तफरी मच चुकी थी। सिक्योरिटी दौड़ रही थी और मीडिया जैसे इसी पल का इंतजार कर रही थी। कैमरे ऑन हो चुके थे, फ्लैश लाइट्स चमक रही थी। डिड ही जस्ट से वाइफ? कबीर सिंघानियाज रिवील हिज सीक्रेट वाइफ। हर माइक उसकी तरफ घूम गया था। बहानी दौड़कर आगे आई। उसने कांपते हाथों से कबीर की कलाई पकड़ी। मिस्टर सिंघानिया, छोड़िए उसे। उसकी आवाज में डर भी था और बेचैनी भी। आप उसे मार डालेंगे क्या? कबीर का दिल तेज धड़क रहा था। उसकी मुट्ठियां अभी भी भिजी हुई थी और वो आदमी जमीन पर पड़ा कराह रहा था। लेकिन कबीर की आंखों में तो जैसे खून सवार था। वो मुड़ा, लेकिन बेहद खतरनाक तरीके से। उसकी नजर बहानी पर पड़ी। एक सेकंड के लिए सब थम गया था। जान से मार दूंगा। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। अगर तुम्हें किसी ने छूने की कोशिश भी की तो। बहानी की सांस अटक गई थी। कैमरे ये लम्हा कैद कर चुके थे। हेडलाइंस बन चुकी थी। कबीर सिंघानिया एडमिट्स ही हैज ए वाइफ। बहानी बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि कबीर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसे अपनी इमेज की परवाह नहीं रही थी। और तभी कबीर के हाथ में पकड़ी शराब की बोतल उसके हाथ से गिर पड़ी थी। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए थे। एक नुकीला टुकड़ा उसने अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया था। बहानी ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया था और कांच उसके हाथ से लेकर फेंक दिया था। आप पागल हो गए हैं क्या? उसकी आवाज कांप रही थी, ना सिर्फ डर से बल्कि उस इंसान को इस हाल में देखकर। वो हैरान थी कबीर का ये रूप देखकर। कबीर हंसा, एक खोखली खतरनाक हंसी। हाँ, उसने दांत भींचते हुए कहा, हो गया हूं मैं पागल। उसकी आंखें लाल थीं, गुस्से से नहीं किसी और ही आग से। बीवी हो तुम मेरी। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर शब्द हथौड़ी की तरह गिर रहा था। और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी। वो रुक गया था अचानक, जैसे किसी ने उसके सामने आईना रख दिया हो। चारों तरफ कैमरे, लोगों की फुसफुसाहट और हॉल में पसरा सन्नाटा था। कबीर सिंघानियाज वाइफ, ये शब्द अब हवा में तैर रहे थे। कबीर की उंगलियां ढीली पड़ गई थी। कांच का टुकड़ा जमीन पर गिरा और तभी उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर चुका है। अपने गुस्से में, अपने अंधेपन में, उस पार्टी में जहां बहानी वैसे ही अकेली खड़ी थी, उसने उसे सबके सामने खड़ा कर दिया था। बहानी ने एक गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां कांप रही थी, गुस्से से, बेइज्जती से और उस सन्नाटे से जो उसे डरा रहा था। वो मुड़ी, बस वहां से निकल जाना चाहती थी। एक भी सेकंड और नहीं रुक सकती थी वहां। और तभी उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसकी पीठ पर ठंडी हवा का झोंका लगा था। उसका दिल एक झटके में धड़क उठा था। जिप ठीक से बंद नहीं थी। ड्रेस धीरे धीरे फिसल रही थी। बहानी के कदम रुक गए थे। उसका चेहरा सुन पड़ गया था। हॉल, कैमरे, लोग। एक पल के लिए उसे लगा सब कुछ फिर से उसके खिलाफ हो जाएगा, लेकिन उसे पहले की ड्रेस और नीचे खिसकती। कबीर का हाथ उसकी कलाई पर पड़ा और उसने उसे एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया था। बहानी की पीठ उसके सीने से लगी हुई थी। उसकी सांस अटक गई थी। अगले ही सेकंड कबीर ने अपना शिमरी ओवरकोट उतारकर उसके कंधों पर डाल दिया था, पूरी तरह, बेहद सावधानी से, जैसे उसे दुनिया से छुपा रहा हो। डोंट मूव, उसने बहुत धीमे, सिर्फ कान के पास कहा। और फिर उसने बिना एक पल भी रुके बहानी को अपनी बाहों में उठा लिया था। पूरा हॉल एक बार फिर सन रह गया था। फ्लैश लाइट्स पागलों की तरह चमक उठी थी। इज शी कैरिंग हर प्रोटेक्टिव और पजेसिव? लेकिन कबीर नहीं रुका था। उसकी पकड़ मजबूत थी, सीना तना हुआ था और कदम सीधे बाहर की ओर थे। सिक्योरिटी अपने आप रास्ता छोड़ी चली गई थी। पानी ने अनजाने में उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ ली थी। उसका माथा उसके सीने से लगा था। दिल अब भी तेज धड़क रहा था। कबीर ने बिना पीछे देखे कहा, पार्टीज ओवर। और उसी पल वो उसे बाहों में लिए उस जगह से बाहर निकल गया था। कबीर ने जैसे ही उसे अपनी बाहों से उतारकर कार में बैठाया, बानी ने एक झटके से उसके कंधे से ओवरकोट उतारकर सीट पर फेंक दिया था। डोंट यू डेयर। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी, पूरी तरह। क्या समझते हैं आप खुद को कबीर सिंघानिया? पर कबीर इस वक्त बहुत गुस्से में था। वो कार में बैठकर बहुत तेज स्पीड पर कार ड्राइव कर रहा था। उसने दांत भींचते हुए कहा, अगर मैं वहां नहीं होता तो वो आदमी नहीं। पानी लगभग चिल्ला पड़ी थी। वो आदमी नहीं, आपने मेरी लाइफ, मेरी पहचान, सबको एक तमाशा बना दिया है आज। कबीर की आंखों में फिर वही आग लौट आई थी। अगर मैंने उसका हाथ नहीं रोका होता तो मैं संभाल लेती मिस्टर सिंघानिया। बहानी ने उसकी बात काट दी थी। आपको इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? मैं कोई बेबस लड़की नहीं हूँ जिसे आप उठाकर हीरो बन जाएं। कबीर ने स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा। तुम्हें अंदाजा भी है, अगर वो बोतल तुम्हें लग जाती तो क्या होता? ज्यादा से ज्यादा क्या होता मुझे?
भानी की आवाज भर्रा गई थी। गुस्सा था, लेकिन उसके नीचे डर की एक पतली सी परत भी कांप रही थी कि कल जब दुनिया को पता चला तो क्या होगा। मैं गिर जाती, लोग देखते बातें बनती, मैं झेल लेती, पर आपने आपने मुझे उठाकर फिर से सबको दिखा दिया कि मैं अकेली नहीं, कमजोर हूँ और मुझे आपकी जरूरत है। कबीर ने ब्रेक पर जोर से पैर मारा। कार झटके से साइड में रखी। अगली ही सांस में उसने स्टीयरिंग से हाथ हटाया और बानी की तरफ मुड़ा। कमजोर। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उस धीमेपन में भी खौफ था। तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि तुम कमजोर हो? कबीर के जबड़े की मांसपेशियां भर आई थी। उसके दांत आपस में ऐसे पैसे जैसे हर शब्द को दबाकर बाहर ला रहा हो। तुम्हारी गलतफहमी है बानी शर्मा। उसकी आवाज़ में अपना गर्माहट न नरमी, सिर्फ सख्ती थी। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो भी मैं यही करता। खुद को इतना खास समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर कबीर जानता था, वो लड़की अगर बानी नहीं होती तो वो कभी इस तरह से रिएक्ट नहीं करता। बानी की आंखें फैल गई थी। वो पल भर के लिए कुछ बोल भी नहीं पाई थी। कबीर ने बिना उसकी तरफ देखे इंडिकेटर दिया और गाड़ी एक झटके में साइड में रोक दी थी। हाईवे था लंबा, सुनसान। सिर के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स की ठंडी रोशनी थी। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया, उतरो। बानी ने खिड़की से बाहर देखा। चारों तरफ सिर्फ सड़कती हवा और दूर भागती गाड़ियों की आवाज थी। उसके अंदर का गुस्सा अब डर से बड़ा हो चुका था। सीरियसली? बानी ने उसे घूरते हुए कहा, यहाँ उतार रहे हैं आप मुझे? कबीर उसकी तरफ मुड़ा। हाँ, क्योंकि तुमने अभी अभी साफ कर दिया है कि मैं तो विलन हूँ और ना तुम्हें किसी की जरूरत है, तो फिर मेरे साथ कार में बैठने का ड्रामा मत करो। बानी ने दरवाजा खोला और पलटते हुए बोली, अभी आपको खुद को ही सुपीरियर समझना है और जो आपने आज किया उसका कोई पछतावा नहीं है मुझे कोई पछतावा। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो आज से ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जो मुझे सही लगा मैंने वही किया, उसने ठंडे स्वर में कहा। और वहां तुम्हारी इमेज नहीं, तुम ज्यादा जरूरी लगी थी मुझे। वाणी हंस पड़ी थी, खोखली चुपती हुई ऐसी। यही तो प्रॉब्लम है मिस्टर कबीर सिंघानिया, आप हमेशा खुद ही तय कर लेते हैं क्या जरूरी है किसके लिए और क्या नहीं, बिना ये सोचे कि उसका अंजाम क्या होगा। वो गाड़ी से उतरी, दरवाजा जोर से बंद किया। कबीर ने गाड़ी स्टार्ट की। एक पल को लगा जैसे वो कुछ कहेगा, लेकिन वो अपनी कार लेकर वहां से निकल गया था। वो खुद भी नहीं जानता था कि आखिर वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ किस बात पर था। वानी गुस्से से फपक उठी थी। कबीर सिंघानिया, तुम सच में मेरी जिंदगी के विलेन हो। उसकी आंखों में आग थी। खुद मुझे दर्द देते हो, फिर वही दर्द खुद मिटाने का नाटक करते हो। मैं जानती हूँ उस आदमी को भी मुझे परेशान करने के लिए तुमने ही भेजा होगा, ताकि बाद में तुम हीरो बन सको। वरना उसे कैसे पता चला हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? भागड़ बिल्ले कहीं के। वानी सुनसान हाईवे पर अकेले चलने लगी थी। उसकी ना तो कोई मंजिल थी ना कोई ठिकाना। उसकी आंखों में थोड़ी नाराजगी थी, थोड़ी पीड़ा थी, लेकिन चेहरा सख्त था। वो रास्ते में चली रही थी कि तभी मानव की कार हाईवे पर दिखी, जो उसे लेने आया था। उसने सामने आकर गाड़ी रोक दी थी। चलिए बानी। रात के 1 बजे शहर सुनसान था। बानी अभी भी अपने गुस्से और थकान से घिरी थी। वह चुपचाप मानव की कार में बैठ गई थी। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। मानव ने कार स्टार्ट करते हुए पूछा, कहाँ ड्रॉप करूं? बानी की आवाज़ थकी हुई थी और बेध्यानी में थी। कहीं भी छोड़ दीजिए, मेरा तो कोई घर नहीं है। मानव की आंखें चौड़ी हो गई थीं। क्या हुआ है बानी? कोई प्रॉब्लम है क्या? बानी ने सिर हिलाया। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस घर जाने का मन नहीं है इतना सब होने के बाद। कुछ वक्त मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मानव ने चुपचाप कार चलाते हुए अपनी जेब से फ्लैट की चाबी निकाली और बोला, तुम कुछ दिन मेरे फ्लैट में रह सकती हो। मैं आज गांव जा रहा हूँ, कल मेरी बहन की एंगेजमेंट है। बानी थोड़ी देर चुप रही थी। उसने मना कर दिया था, नहीं सर, मैं कैसे ले सकती हूँ? लेकिन तभी मानव ने जबरदस्ती उसके हाथ में चाबी दे दी थी। तुम मेरी छोटी बहन स्नेहा की तरह हो, और जब भाई अपनी बहन को कुछ देता हो मना नहीं करते। मैं जानता हूँ तुम अभी कबीर की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो। बानी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ओके भाई। मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, खुश रहा करो। तुम्हें हंसा देख मैंने कबीर को मुस्कुराते हुए देखा है। बानी ने अचानक उसकी तरफ देखा। मतलब? उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन सवाल सीधा था। मानव एक पल के लिए चुप हो गया था। सड़क पर नजरें टिकाए रखी थी, फिर हल्के से मुस्कुराया, जैसे बात को टाल देना चाहता हो। मतलब कुछ नहीं, उसने जानबूझकर आसान लहजे में कहा। बस तुम हंसती हो तो माहौल ठीक लगता है। अब चलो, देर हो रही है। बानी ने और कुछ नहीं पूछा था। वो समझ गई थी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जोर देकर नहीं पूछा जाता। कार फिर से खामोशी में दौड़ने लगी थी। बाहर हाईवे की लाइट्स एक एक करके पीछे छूटती जा रही थी।
वानी खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। और मानव, वो बाहर से जितना शांत दिख रहा था, अंदर उतना ही उलझा हुआ था। वो जानता था जिस कबीर को उसकी माँ के जाने के बाद से किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था, ना लोगों से, ना रिश्तों से और न हालात से। आज वही कबीर खुलकर गुस्सा कर रहा था, जलन महसूस कर रहा था, दर्द में खुद को खो रहा था और बिना कहे प्यार भी कर रहा था। बस उसे एहसास नहीं था। मानव को आज पहली बार एहसास हुआ था कबीर के लिए बानी सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं थी, वो वजह थी जिसने उसे फिर से महसूस करना सिखा दिया था। कुछ देर बाद वो बिल्डिंग के 37वें फ्लोर पर खड़े थे। आराम से रहो, ये मेरा घर है। ये वो कमरा है जो कबीर कभी कभी इस्तेमाल करता है, बाकी सब तुम्हारे लिए है। मानव अपना बैग उठाकर बाहर चला गया था। बानी ने डोर लॉक किया और एक कमरे में आ गई थी। उसने सब जगह की लाइट्स ऑन कर दी थी। थकान इतनी थी कि उसे महसूस भी नहीं हुआ कि कितनी देर से वो परेशान थी। वो ड्रेस उसे बहुत अनकंफर्टेबल कर रही थी। उसने अलमारी खोली, ये सोचकर कि उसे कुछ कंफर्टेबल मिल जाए। उसने कपड़े देखे और एक शर्ट पर उसकी नजर पड़ी। पहले तो थोड़ा झिझकी, फिर सोचा मैं अकेली हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ देर बाद वो ड्रेस बदलकर बिस्तर पर लेट गई थी। बिस्तर पर लेटते ही उसे माँ की याद आने लगी थी। उनकी मासूमियत, उनका अपनापन याद करके उसकी आंखें भर आई थी और थकान में उसकी आंख लग गई थी। रात के करीब 3 बज चुके थे। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। कोई अंदर आया था। उसने पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर दी थी। उसने अपनी शर्ट के बटन खोलकर शर्ट साइड में फेंक दी थी और खुद बिस्तर पर लेट गया था। पानी को नींद में ही अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा कि कोई उसके बहुत करीब है, लेकिन थकान इतनी थी कि उसने बस आंखें बंद कर ली थी। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। ठंडी सुबह की हवा पर्दे को हल्के से हिला रही थी। 2 जिस्म अनजाने में ही एक दूसरे से सटे हुए थे। कबीर की बाहें किसी आदत की तरह बानी को थामे हुए थी, जैसे रात भर उसने उसे जाने ही नहीं दिया हो। नींद में बानी ने हल्की सी करवट बदली और अनजाने में उसके थोड़ा और पास आ गई थी। उसका माथा उसके सीने से लगा हुआ था। सांसें धीमी और सुकून में थीं। कबीर की आंखें धीरे धीरे खुली। उसे अचानक महसूस हुआ उसकी बाहों में कोई था। वो पल भर को रुका, नीचे नजर गई तो वो हैरान रह गया था। बानी। एक सेकंड के लिए उसने आंखें बंद कर ली थी। उसे लगा शायद थकान का वहम है। फिर दोबारा आंखें खोली। वही चेहरा, वही सांसें, वही गर्माहट। उसे लगा जैसे कोई फिल्म का सीन चल रहा हो, जैसे हीरो नींद में जागता है और उसकी बाहों में वही लड़की होती है जिसे वो चाहकर भी नहीं मान पा रहा था। कबीर अभी कंफ्यूजन में ही था। तभी बानी ने हल्का सा गुनगुनाया। नींद में ही उसने हाथ बढ़ाया और कबीर के चेहरे को थामकर अपने और करीब खींच लिया था। कबीर की सांस अटक गई थी। अगले ही पल बानी के हाथ में उसकी शेविंग की हल्की सी चुभन महसूस हुई। उसकी आंखें झटके से खुली। पहले सामने कबीर को देखा, फिर खुद को। उसकी बाहों में, उसकी शर्ट में, उसके बिस्तर पर थी। हे भगवान! वो हड़बड़ाकर उसे धक्का देते हुए पलटी। जल्दबाजी में उसका संतुलन बिगड़ गया था और वो बिस्तर से नीचे ही गिरने वाली थी कि कबीर ने फौरन हाथ बढ़ाया। उसने उसकी कमर को थाम लिया था। एक झटके में दोनों की सांसें बेतहाशा तेज थी। कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन पल भर को कोई कुछ नहीं बोल पाया था। कमरे में सिर्फ दिलों की धड़कनें तेज थीं और तभी उसकी नज़र कबीर पर गई। वो शर्टलेस था। सुबह की रोशनी उसकी ब्रॉड शोल्डर्स पर पड़ रही थी। हल्की सी बिखरी हुई सांसें, सीने पर हल्का सा उभार, जैसे रात की थकान अभी भी उतरी न हो। बानी ने झटके से नजर हटा ली थी। आप ऐसे क्यों हैं? उसकी आवाज में झुंझलाहट थी, लेकिन दिल की धड़कन ने उसे धोखा दे दिया था। बानी जल्दी से उसकी बाहों से छूटकर खुद पर ब्लैंकेट लपेटकर खड़ी हो गई थी। कबीर ने भौं उठाई। ऐसे उसकी नजर जानबूझकर खुद पर गई, फिर वापस बानी पर। ये मेरा कमरा है। अपने कमरे में तो मैं कैसे भी रह सकता हूँ, ये आपका कमरा नहीं है, बानी ने झल्लाकर कहा। और मैं यहाँ। और ये कहते कहते बानी रुक गई थी। उसे मानव की कही हुई बात याद आ गई थी। कबीर कभी कभी ये कमरा इस्तेमाल करता है। उसने होठ भींच लिए थे। अब गुस्सा सिर्फ कबीर पर नहीं था, उसे खुद पर भी था। कबीर उसकी चुप्पी पड़ रहा था। वो समझ गया था उसे बात याद आ चुकी है। यही वजह है। उसने शांति से लेकिन कसी हुई आवाज में कहा, मैं यहाँ हूँ। बानी ने उसकी तरफ देखा, सीधा सवालिया नजरों से। चलिए, मैंने मान लिया कि आप यहाँ जानबूझकर नहीं आए, पर एक बार दरवाजा नॉक भी नहीं किया। एक बार लाइट्स ऑन करके देख सकते थे ना कि कमरे में कोई है या नहीं। और मैं तो लाइट्स ऑन करके सोई थी, तो फिर बंद किसने की?
कबीर का झपड़ा कस गया था। रात के 3 बजे वो धीमे से बोला, मुझे लगा फ्लैट खाली होगा और शायद मानव गलती से लाइट्स ऑन छोड़ गया है, इसलिए ऑफ कर दी। आपको लगा ऐसा था तो नहीं? बानी ने तुरंत उसकी बात को बीच में ही काट दिया था। लेकिन मैं यहाँ थी। बानी का यह कहना जैसे कमरे की हवा को भी भारी कर गया था। कबीर एक पल को चुप रहा और उसकी आंखें बानी के चेहरे से जरा भी नहीं हटी थी। और मैं ये मानने को तैयार हूँ, उसने ठंडी आवाज में कहा, कि अगर आप यहाँ थी तो गलती मेरी है। बानी ने हैरानी से देखा। ओह वाह, उसने तभी में हंसते हुए कहा, तो सिंघानिया एम्पायर के सीईओ भी कभी कभी गलती मान लेते हैं। कबीर का चेहरा फिर से सख्त हो गया था। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए मिस बानी, ये आप पर सूट नहीं करता। और आपकी अकड़? बानी एक कदम आगे बढ़ी। वो तो किसी पर भी सूट नहीं करती। दोनों के बीच में दूरी खतरनाक हद तक कम हो गई थी। एक शब्द, एक सांस और बहस किसी और मोड़ पर भी जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ हर न्यूज चैनल पर सुबह 7:30 बजे एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। कबीर सिंघानिया सीक्रेट वाइफ रिवील्ड, हु इज बानी शर्मा, पावर, लाइज एंड मैरिज, द सिंघानिया स्कैंडल। टीवी स्क्रीन पर कबीर और बानी की तस्वीरें फ्लैश हो रही थी। हेडलाइंस नहीं, फैसले सुनाए जा रहे थे। सोशल मीडिया पर बानी को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। #कबीर बानी, #सीक्रेट वाइफ, #सिंघानिया स्कैंडल। पूरी इंडिया जैसे एक ही नाम बोल रहा था। वहीं सिंघानिया मेंशन में एक अलग ही तूफान उठ रहा था। ये क्या तमाशा लगा रखा है उसने? सौम्या जी की आवाज पूरे ड्राइंग रूम में गूंज रही थी। बिना बताए शादी, और वो लड़की कौन है? वो देखने से ही मालूम पड़ रहा है कि क्या हैसियत है उसकी। न्यूज़पेपर फर्श पर फेंका जा चुका था। टीवी स्क्रीन पर लगातार न्यूज़ फ्लैश हो रही थी। पारस जी फोन कान से लगाए एक के बाद एक कॉल हैंडल कर रहे थे। बिजनेस पार्टनर्स, रिलेटिव्स, इन्वेस्टर्स, हर किसी का एक ही सवाल था, क्या ये सच है? जिस कबीर सिंघानिया को गरीबी से नफरत थी, आज वो एक गरीब लड़की से सीक्रेटली शादी करके बैठे हैं। और हर कॉल के साथ उनकी पेशानी पर चिंता की लकीरें और गहरी होती जा रही थी। वहीं सिटी बार में सारांश का गिलास खाली हो चुका था, फिर भी उसके हाथ कांप रहे थे। वो पूरी तरह से नशे में था। आप जानते हैं भाई, उसकी आवाज लड़खड़ा गई थी। मैंने कभी कुछ मांगा नहीं। वो सामने बैठे कबीर की तस्वीर न्यूज में देख रहा था। उसने स्क्रीन की तरफ देखा, फिर जोर से हंसा, एक कड़वी हंसी जिसमें बेतहाशा दर्द था। आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया। उसकी आंखें लाल थीं। लेकिन अपने प्यार को मैं कभी नहीं छीनने दूंगा। उसने और ड्रिंक की और बोला, बानी सिर्फ मेरी है। उसने गिलास जोर से काउंटर पर रखा, और उसे आप छीन नहीं सकते। वहीं बानव के फ्लैट में बानी का फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। बानी ने फोन उठाया। नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जिस बात का उसे डर था वो हो चुका था। ग्रुप चैट में भी सभी लोग उसके बारे में स्पाइसी गॉसिप शेयर कर रहे थे। कबीर ने उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखा तो जल्दी से टीवी ऑन किया, और पहली बार उसके चेहरे से कंट्रोल फिसल गया था। टीवी पर कल रात की वही हेडलाइंस चल रही थी। क्या कबीर सिंघानिया को एक गरीब लड़की ने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है? वो कबीर सिंघानिया की वाइफ है या सीक्रेट लवर? बानी की आंखों में पहली बार आंसू आ गए थे। तभी कबीर का फोन जोर से वाइब्रेट हुआ। पारस सिंघानिया का कॉल था। कबीर ने कॉल उठाई। डैड, डोंट यू डेयर कॉल मी डैड। पारस सिंघानिया की आवाज गुस्से से कांप रही थी। एक सड़क छाप लड़की को अपनी बीवी बनाने से पहले वो दहाड़े एक बार सिंघानिया खानदान की इज्जत के बारे में तो सोच लिया होता कबीर। वानी वहीं खड़ी थी, फोन स्पीकर पे था। हर शब्द उसके चेहरे पर तमाशा बनकर पड़ रहा था। पूरे देश में हमारी नाक कटवा दी तुमने। बिजनेस पार्टनर्स पूछ रहे हैं ये लड़की कौन है। हमारे नाम के साथ कीचड़ उछाल दी है तुमने। इस स्कैंडल को क्लियर करो। उस लड़की को पैसे दो। ये गरीब लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी इज्जत का सौदा भी। उसे बोलो कि वो मीडिया में आकर बोले कि उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया था। कबीर की उंगलियां फोन पर कस गई थी। आप मेरी बीवी के लिए ऐसे शब्द। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था। बीवी, पारस की हंसी में जहर था। जिस रिश्ते को समाज के सामने छुपाना पड़े। कबीर, वो रिश्ता क्या कहलाता है तुम मुझसे बेहतर जानते हो। उन्होंने गुस्से में कॉल कट कर दिया था। वहीं टीवी स्क्रीन पर लाइव चल रहा था। एक्सक्लूसिव, बानी शर्मास नेबर्स स्पीक आउट। कैमरामैन एक तंग सी गली में खड़ा था। पीछे पुराने मकान थे। सामने कुछ ऐसे चेहरे थे जो पहले से इस वक्त का इंतजार कर रहे थे। हमें तो पहले से ही शक था।
एक औरत ने कैमरे की तरफ झुककर कहा। रात रात भर घर से बाहर रहती थी। घर में कोई आदमी नहीं, क्या करती है, कहाँ जाती है, कोई पूछने वाला ही नहीं था। हाँ हाँ, तभी पीछे से एक आदमी बोला, अकेली लड़की, ऊपर से नौकरी का बहाना। उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा जहरीली थी। वैसे भी सब जानते हैं, वो होठ तिरछे करके बोली, जिस रिश्ते को समाज में बताया ना जा सके वो क्या होता है। एंकर ने उनकी बातों में और मसाला लगाते हुए कहा, तो क्या ये रिश्ता? टीवी स्क्रीन पर बानी की तस्वीर जैसे किसी अपराधी की तरह चमक रही थी। बानी ने टीवी बंद कर दिया था, उसके हाथ कांप रहे थे। कबीर ने पहली बार उसे ऐसे देखा था। उसने उसे समझाते हुए कहा, ये लोग। कबीर ने कुछ कहना चाहा। बानी ने उसे रोक दिया था। धीमे लेकिन बेहद सख्त लहजे में बोली, कुछ मत बोलिए कबीर। उसने आंखें उठाईं, उसकी आंखों में आंसू थे। अगर आप कुछ बोले तो या तो मैं टूट जाऊंगी या कुछ ऐसा कह दूंगी जो आप सुन नहीं पाएंगे। कबीर की सांसें रुक सी गई थी। बानी ने ब्लैंकेट को और कसकर लपेटा। आपके लिए स्कैंडल है, उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। पर मेरे लिए, बानी की आवाज़ कांप गई थी, ये मेरी जिंदगी है जिसे आपने दुनिया में तमाशा बनाकर रख दिया है। अमीरों की एक गलती दूसरी अच्छाई से छुपाई जा सकती है, लेकिन किसी गरीब की इज्जत एक बार उछल जाए ना तो फिर दोबारा बनाई नहीं जा सकती मिस्टर सिंघानिया। कमरे में सन्नाटा भर गया था। टीवी बंद था लेकिन मोहल्ले वालों की आवाज़ें अब भी जैसे दीवारों से चिपकी हुई थी। कबीर ने एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा प्लान था। बानी, उसकी आवाज़ भारी थी, जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता हम किसी को नहीं बता सकते कि हम कॉन्ट्रैक्ट में हैं। बानी ने झटके से उसकी तरफ देखा। मतलब? कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मतलब ये कि तुम्हें मेरी बीवी बनकर मेरे साथ मेरे घर में रहना होगा, मेरे कमरे में। एक पल को बानी को लगा उसने गलत सुना है। आप पागल हैं? वो लगभग उछल पड़ी थी। या कुछ दिन पहले आपके दिमाग पर कोई चोट लगी है? उसकी आवाज़ में अविश्वास और गुस्सा था। मैं आपके कमरे में कैसे रह सकती हूँ कबीर? कबीर एक कदम आगे बढ़ा, फिर एक और। वो इतना पास आ गया था कि बानी को उसकी सांसों की गर्माहट महसूस हो रही थी। उसने अनजाने में ब्लैंकेट और कसकर पकड़ लिया था, जैसे आज रात रही थी। कबीर ने धीमे लेकिन साफ कहा। बानी की धड़कन रुक सी गई थी। मैं मिस्टर अल्बर्ट का कॉन्ट्रैक्ट किसी भी हालत में नहीं खो सकता। उसकी आवाज़ में अब बेरहमी थी। और तुम्हारे पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बानी ने सिर हिलाया। ये ब्लैकमेल है। नहीं, कबीर ने तुरंत कहा, ये डील है। वो और पास झुका। अब उसकी आवाज़ लगभग फुसफुसाहट थी। तुम मेरा साथ दोगी तो तुम्हारी इमेज भी क्लियर होगी। यह स्कैंडल यहीं ख़त्म हो जाएगा। बानी की आंखों में आंसू भर आए थे। और जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, कबीर ने सीधा होते हुए कहा, तब तक मैं डाइवोर्स लेने का कोई ना कोई रीज़न सोच ही लूँगा। कमरे में फिर से खामोशी छा गई थी। बानी उसे घूरती रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, अब बस सवाल था। तो आपके लिए, उसने बहुत धीमे कहा, मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट हूँ, एक कवर स्टोरी जो आपके स्कैंडल को कवर अप कर सके। कबीर ने जवाब नहीं दिया था, उसकी चुप्पी ही जवाब थी। बानी ने नजरें फेर ली थी। सीने में कुछ टूटने की आवाज़ उसे खुद सुनाई दे रही थी। फिर उसे ख्याल आया कि वो अपने घर भी नहीं जा सकती और इतनी बदनामी के बाद एक अकेली लड़की को रेंट पर कोई रूम भी नहीं देगा। बानी ने पहली बार महसूस किया कि ये लड़ाई सिर्फ दिल की नहीं थी, जिंदगी की भी है। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बानी झुकेगी या कबीर के इस कॉन्ट्रैक्ट को अपनी शर्तों पर मानेगी? और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Don't forget to subscribe to my YouTube channel for more interesting videos.